ये फरमाइएगा शर्मिला साहब है कि ये दिन क्यों किस तरह चूज करते हैं, सीसी समझ नहीं आई आज तक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जितने भी एहतजाज किए हैं दिन जरूर तब्दील किया है। क्योंकि पहले ऐलान कर देते हैं, उसके बाद इनको याद आता है कि नहीं इस दिन तो मुहर्रम है और या इस दिन तो ईद का दिन है या इस दिन तो 14 अगस्त है, पाकिस्तान मना था, और उसके बाद तब्दील करते हैं उसको। देखिए पार्टी हमेशा से डिसरे के अंदर रही है, जब भी इक़्तिदार में भी थे, जब भी इस तरह बिहेव करते थे जैसे ऑपोजिशन के अंदर। इनको क्या पता पाकिस्तान की तारीख क्या है, इनको क्या पता कि कौन सी तारीख पे क्या हुआ था। माजरत के साथ नहीं, देखिए नहीं देखिए ना, बात ये है, आपको याद है इन्होंने धरना कब कॉल ऑफ किया, वो भी अल्लाह अल्लाह करके धरना कॉल ऑफ इन्होंने किया, वो जो कंटेनर पे चढ़े हुए थे जब वो 16 दिसंबर का वाकया हुआ था एपीएस का, और वो भी बड़ी इन्होंने मेहरबानी की कि ये हो गए, वरना ये नहीं, वो तो जबरदस्ती इनको कहा था बंद करें। इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे थे। मैं कहना नहीं चाह रही थी, आपने कह दिया, लेकिन बात ये है कि इनको किसी तारीख से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, फिर पार्टी के अंदर इतने सारे डिसेंट नोट्स हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए, मैं तो बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि पार्टी चला कौन रहा है, फैसले कौन करता है। अच्छा, फिर ये खुलेआम बैठ के, जैसे मुझे तो अभी लग ही नहीं रहा कि मेरे भाई का ताल्लुक पीटीआई से है, जिस तरह ये बात तो कर रहे हैं। उनके मुकदमा होगा तो लड़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन रिप्रेजेंट तो ये पीटीआई लोग सही बात करते हैं, हमारा तो कोई बुरा मनाता ही नहीं है। मतलब यहाँ बैठ के तो आपने अपनी जमात को डिफेंड ही करना है ना, लेकिन ये लग नहीं रहा। जमात को डिफेंड करूंगा मैं, उन लोगों को क्यों डिफेंड करूंगा जो जमात के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आपकी जमात में तो किसी ने उनको इंडक्ट किया है ना, मैं तो इमरान खान को डिफेंड करूंगा। उनकी सारी चॉइस तो इमरान खान की है जी। गौहर खान साहब किसने चूज किया, सलमान अख्तर राजा इमरान खान साहब ने क्या पहली गलत चॉइस चूज किया, बुज़दार साहब किसकी चॉइस है? तो फिर खान साहब पे तोच होते हैं तो उन्हें कुछ भाई ऐसे नहीं होता, इंसान है ना, हुई है ना इंसान अंदर। आप मुझे बताएं जरदारी साहब ने कितने बंदों को चूज किया था? काफी सारे बंदे चले गए थे ना, हो जाता है, ऐसे होते हैं। जरदारी साहब की सियासत का तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, इतना नीचे कौन गिरे। नहीं जी, ये आपकी सोच हो सकती है और ये बिल्कुल पीटीआई की सोच है, क्योंकि वो ये समझते हैं हमारी जमात से लेके लोगों को वाइट वॉश करके अपनी जमात में बिठाया हुआ था, ये कह के बड़े शाह महमूद कुरैशी साहब, देखिए ना, जो अब मैं कुछ कहना बाबर रहमान साहब आपके वकील, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब तक वो हमारी जमात में थे तो वो बुरे थे, वो करप्ट थे, वो डाकू थे, चोर थे। जमात में आए तो जी वो दुनिया के ऊपर से उतरे फरिश्ते हो गए। फिर एंड रिजल्ट क्या है? क्या बताएं, थे कि नहीं? आपकी जमात में आपने उनको तो सर पे उठा के रखा हुआ है। नहीं, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। हम तो कहते हैं जाने वाले को जाने दो, आपको खुद ही समझ। वैसे तो पीटीआई मैक्सिमम लोग जो थे दूसरी पार्टियों से आए हैं, देखिए ना, ऐसे ही होता है। ये हकीकत है कि इनके जो फाउंडिंग पाकिस्तान से ही आने, इन्होंने इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अभी वो आई थिंक सेनेट के टिकट के ऊपर भी झगड़े हो रहे हैं, वो खातून है, उनके ऊपर झगड़े हो रहे हैं। अलीमा बीबी कह रही हैं ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया। जी वो करीब एक तरीके का है, क्या एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा फैसल साहब ये फरमाएं कि ये अगर कल की कॉल कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद फिर एक फाइनल कॉल दी जाएगी जो आखिरी होगी। सर बात मैंने आपको शुरू में कह दी है कि कामयाब हो जाए, कल एहतजाज हो जाए, फिर क्या होगा? खान साहब तो हल नहीं है ना। देखिए बात ये जो शर्मिला बीबी और को तो आदत ही नहीं है ना अपनी पार्टी में डिफरेंस करने की। ये तो यस मैन है ना, सारे लाइन हाजिर हो जाओ। भाई हम नहीं है, हम तो खान साहब के मुंह पे कह देते हैं कि सर ये बात ठीक है, ये गलत है, ऐसी बात है। और बड़ी दफा वो भी सुन लेते हैं, बड़ी दफा सुनते हैं। ये जो परसुएड होते हैं, ये गलत फहमी है। ये जो हमें आप करेज है कि बैठ के बैशिंग कर देना, जो जहाँ चीज पे गलत है, जो गलत होगी पार्टी की चीज उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैं तो उनमें से हूं ही नहीं, मैं तो इमरान खान। अच्छा वैसे गंडापुर साहब किसके साथ है? खान साहब के साथ हैं या किसी और के साथ है? नहीं, गंडापुर के इमरान खान के साथ है कि आपको क्यों शक है? आपको क्यों शक है? नहीं, अगर उसने अपनी हुकूमत भी तो बचानी है। पार्टी कह रही है कि जी वो इस्तीफा दे दें। कौन सी पार्टी कह रही है? आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, उसमें कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब का पैगाम आया है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कहें कि ऑपरेशन नामंजूर है हमें और इस्तीफा दे दें। नहीं, वो उनका देखें जो ऑपरेशन से मुताल्लिक है ना, खान साहब का स्टांस पुराना है। वो ये कहते हैं कि आप ऑपरेशन करते हैं जिससे लोकल एएनपी की सियासत जो है वो कैसे खत्म हुई थी? ड्रोन हमलों की वजह से हुई थी। जब आप अपने लोगों के ऊपर होने वाले अटैक्स को एंडोर्स करेंगे तो फिर तो आपकी सियासत नहीं रहेगी। और केपी एक कॉम्प्लिकेटेड सूबा है, वहाँ के जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, दहशत गर्दी की, वो बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है।
वहां पे अगर आप डोनर टैक्स करेंगे तो उसका फिर काउंटर इफेक्ट ये आता है कि फिर वो लोग भी शामिल हो जाते हैं उधर। तो देखिए ना, ये आपको इसीलिए तो अफगानिस्तान से हालात जो बेहतर रखने थे मामलात नहीं कर सके। अभी सागरर साहब गए हैं, बट इट इज़ टू लिटिल टू लेट। जाना था उनको आप जब तक सर साहब वहाँ से जिस आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, जिस घर से कोई बंदा आता है तो हम उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। सही बात। अच्छा, मैं ब्रेक लेने थे। अख्तर साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि एक ही शख्स हैं जिनका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का ये जिम्मेदार हैं। अब पूरी दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान के सारे जो वसाइल हैं उसकी इनकी वजह से हैं। तो एक ही शख्स के बारे में दो कंट्रोवर्सी, कल इमरान खान साहब की तरफ से, बल्कि आज रात ट्वीट भी आ जाएगी इनके खिलाफ कोई ना कोई, और दूसरी साइड पे इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आपके सामने है। तो एक ही बंदा इतना कंट्रोवर्शियल कैसे बना दिया जाता है? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।